हेलो दोस्तों, आज हम रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करना सीखेंगे। इसके लिए आपको अपने ब्राउजर में आना है और वहाँ पे क्या करना है कि आरटीपीएस सर्च करना है। आरटीपीएस सर्च करने के बाद जो आपको पहला वेबसाइट मिलेगा उसी पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको आरटीपीएस का ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे आना है लोक सेवाओं का अधिकार की सेवा। इसमें आने के बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा सामान्य प्रशासन विभाग का। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए इसमें आपको फिर ऑप्शन खुल के आएगा आवासीय प्रमाण पत्र का। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र का। तो हमें आवासीय प्रमाण पत्र बनाना है तो हम आज आवासीय प्रमाण पत्र पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर आपको 3 ऑप्शन खुल के आएंगे, एक अंचल स्तर पर, एक अनुमंडल स्तर पर और एक जिला स्तर पर। सबसे पहला होता है अंचल स्तर पर। अंचल स्तर पर बनने के बाद ही आप अनुमंडल स्तर पर बना सकते हैं और अनुमंडल स्तर पर बन जाने के बाद ही आप जिला स्तर पर बना सकते हैं। तो चलिए हम पहले अंचल स्तर पर बनाते हैं। इसके बाद अंचल स्तर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिए खुल करके आ गया है। यहाँ पे आपको जेंडर पूछा जाएगा। यहाँ पे आप पुरुष, स्त्री या फिर थर्ड जेंडर आपको बताना होगा कि आप क्या है। यहाँ पे आपको नेम ऑफ अप्लीकेंट आ जाएगा। नेम ऑफ अप्लीकेंट यानी कि आपको अपना नाम लिखना है। हिंदी में यहाँ पे बताया गया है आवेदक या आवेदिका का नाम। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको अपना नाम लिख देना है। मान लीजिए कि आपका नाम मोहन है तो मोहन लिख दीजिए। मोहन जैसे ही स्पेस क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हिंदी में आ गया। यहाँ पे क्या है कि हिंदी में आ गया। और गलत है तो आप इसे अपने से सही भी कर सकते हैं, यहाँ से एडिट कर सकते हैं। मोहन मान लीजिए कुमार है तो फिर कुमार लिखेंगे। जैसे ही फिर स्पेस क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे कुमार आ गया। तो आप जैसे ही स्पेस क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन अगर आप मोबाइल से ही फिल कर रहे हैं तो उसमें आपको यहाँ पे हिंदी में नहीं आता है कभी कभी, तो आपको स्वयं से ही लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए नेम ऑफ फादर नेम। यहाँ पर पिता का नाम आपको लिखना है। मान लीजिए किसी का नाम राम है तो राम लिख दीजिए। और जैसे लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया, हिंदी में आ गया। तो सेम आपको ऐसे ही करना है। फिर इसमें मदर का नाम लिखेंगे अपना और यहाँ पे फिर आपको हिंदी में आ जाएगा। अगर कोई शादीशुदा महिला है तो यहाँ पे अपना पति का नाम लिखेंगे, नेक्स्ट से छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए स्टार लगा हुआ नहीं है, जबकि यहाँ पे क्या है स्टार लगा है। जिसमें भी आपको स्टार लगा हुआ है उसको आप फिल करना मैंडेटरी है। इसके बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा मोबाइल नंबर के लिए। तो यहाँ पे आपको अपना एक मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को वेरीफाई करना है। तो चलिए हम मोबाइल नंबर डालते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया है। अब हम उस ओटीपी को यहाँ पर क्या करेंगे, फिल करेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। अगर ओटीपी नहीं आया तो रिसेंट ओटीपी पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो वैलिडेट पर हम क्लिक करेंगे और वैलिडेट कर देंगे। यहाँ पे देखिए वेरीफाई हो गया है। अब हम इसको ओके कर देंगे। यहाँ पे बताया गया है आवेदक का ईमेल। यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। ये क्या है, ऑप्शनल है। लेकिन अगर आप लिख देंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जब ये आप फॉर्म फिल करेंगे इसका आपको रिसीविंग भी आपको इस ईमेल आईडी पर मिल जाएगा और जब भी आपका बन करके आ जाएगा निवास प्रमाण पत्र तो वो भी आपको ईमेल आईडी पर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आपको अपना ईमेल आईडी प्रॉपर लिख देना है। जैसे मान लीजिए किसी का है सोहन, तो यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखेंगे सोहन @ जो भी आपका ईमेल आईडी है वो लिख करके आप इसको पूरा प्रॉपर लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे मान लीजिए सोहन कुमार सिंह है तो सोहन कुमार सिंह @gmail.com ये लिखना है, जरूरी है @gmail.com। तो आपको ये पूरा लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा स्टेट की एड्रेस के बारे में बताना है। तो यहाँ पे स्टेट है तो स्टेट बिहार का ही एक ऑप्शन आएगा, तो इसमें बिहार सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है इसमें से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अनुमंडल यानी सब डिवीजन है तो आप अपना सब डिवीजन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक का ऑप्शन है तो आप एक ब्लॉक है, जो भी ब्लॉक है आपका वो सिलेक्ट कर लेंगे। हम रैंडमली कोई सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे बताया गया वार्ड नंबर, तो जिस वार्ड नंबर के अंतर्गत है आपको वो डालना पड़ेगा। मान लीजिए 12-14 है तो 14 डाल देंगे। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि टाइप ऑफ लोकल बॉडी यानी स्थानीय निकाय का क्या प्रकार है। आप ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं या फिर नगर निगम में आते हैं या फिर नगर पंचायत में आ रहे हैं या फिर नगर परिषद। तो जिसके अंतर्गत आप आते हैं उसको आपको यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट करना है। जिस पर क्लिक करेंगे उसको आपको यहाँ देखिए क्लिक करें तो यहाँ पे आ गया ग्राम पंचायत पर क्लिक किए। फिर ग्राम पंचायत क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि किस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आप आते हैं। तो इसमें से आप जिसके अंतर्गत आते हैं आप एक सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ग्राम या मोहल्ला को बताना है। तो यहाँ पे अपना ग्राम या मोहल्ला बताएं। मान लीजिए कि किसी का ग्राम या मोहल्ला है, देखिए हम ऐसे रैंडमली लिख दिए हैं। तो देखिए जैसे स्पेस क्लिक करेंगे तो ये भी हिंदी हो जाएगा। यहाँ पे पोस्ट भी मान लीजिए कि आप कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पे पोस्ट भी आपको वही सेम आ जाएगा। मान लीजिए कुछ भी लिख दिए तो यहाँ पे जैसे स्पेस क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको हिंदी में आ जाएगा। तो सेम आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पे आपको अपना एक थाना सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड बताया जाएगा। तो जो भी पिन कोड है आप अपना पिन कोड लिख देंगे। रैंडमली कुछ लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको आवेदक का स्व अभिप्रमाणित फोटो यानी सेल्फ अटेस्टेड यानी कि आपका जो फोटो है वो उस फोटो पे आपका खुद का सिग्नेचर करके ही उस फोटो को अपलोड करना है, स्कैन करना है। फोटो पर सिग्नेचर करके उसके बाद उसको अपलोड कीजिएगा और फोटो का साइज 100 KB से कम ही रखिएगा। और नहीं तो अगर फोटो का साइज अगर मिसमैच होगा तो इसमें आपको अपलोड नहीं लगेगा, बार बार आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसमें आपको आगे प्रोसेस ही नहीं होगा। कभी आ जाएगा डाटा हाइड टेम्पलेट करके आ जाएगा। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके यहाँ पे आप फोटो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आधार नंबर, ये मैंडेटरी नहीं है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है। यहाँ पे आप जब आधार कार्ड अपना आधार नंबर जो भी लिखिएगा तो उसके बाद आधार कार्ड पर आपको ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को फिर वेरीफाई करना पड़ेगा। और नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। छोड़ देंगे तो आपको लास्ट में क्या है कि PDF के तौर पर आपको आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, या फिर आधार कार्ड अपलोड कीजिए या फिर वोटर ID कार्ड या पैन कार्ड। लेकिन अगर यहाँ पे आप दे देंगे तो फिर आपको अगले स्टेप में नहीं मांगा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा टाइप ऑफ रेसिडेंट, आप अस्थाई जो आप पता डाले हैं कि आप अस्थाई हैं या फिर अस्थाई है, तो आप यहाँ से आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे पूछा जाएगा आवेदन का उद्देश्य क्या है, किस पर्पज से आप आवेदन कर रहे हैं। अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऑप्शनल है। देखिए स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है।
उसके बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे होता है सभी बच्चों को। देखिए आवास प्रमाण पत्र के लिए, तो आवास प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पे आपको साक्ष्य दिया गया है कि इसमें से कोई भी, देखिए यहाँ पे बता दिया गया है कि आवेदक या आवेदिका के माता पिता या पूर्वज जो भी हो उनके संबंधित कोई एक दस्तावेज आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे देखिए राजस्व अभिलेख या खतियान का ऑप्शन है, दूसरा में है राजस्व अभिलेख, दान पत्र, अगर भूमि दान मिला है तो दान पत्र के दे सकते हैं, भूमि संबंधित अगर कोई दस्तावेज है तो उसको आप यहाँ पे क्लिक करके अपलोड है, जिस पर भी आप क्लिक करेंगे उसको अगले स्टेप में, यहाँ से देखिए अगले स्टेप में जब यहाँ से प्रोसीड करेंगे तो अगले स्टेप में जाने के बाद आपको उसको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे बताया गया है भूमिहीनों को आवंटित जमीन, अगर कोई भूमिहीन थे अगर उन्हें जमीन आवंटित किया गया तो उनसे संबंधित कोई अभिलेख है तो उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अन्य राजस्व अभिलेख, अगर आपके पास कुछ भी राजस्व अभिलेख है तो उसको आप इसके अंतर्गत डाल सकते हैं। अगर आपका नाम राशन कार्ड के अंतर्गत है तो आप राशन कार्ड का इसमें आपको पीडीएफ डाल दीजिए, या फिर निर्वाचन अगर पहचान पत्र, अगर मतदाता सूची में आपका नाम है और पहचान पत्र आपके पास है तो उसको स्कैन करके आपको डालना है। यहाँ पे विद्युत भी पत्र है तो आप इसको आप डाल सकते हैं। यहाँ पे दूरभाषा भी पत्र है, इसमें से आपको किसी भी एक को सिलेक्ट करना है और उसको अपलोड कर देना है। मान लीजिए कि आप राजस्व अभिलेख सिलेक्ट करते हैं तो आपको मान लीजिए कि खाता है और खतियान है, तो आप खतियान नंबर से डाल करके आप उसको यहाँ इस पोर्टल, मान लीजिए कि यहाँ पे आके जैसे भूमि पोर्टल है बिहार सरकार का, बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार है, यहाँ पे आपको आने के बाद यहाँ पे आपको जमाबंदी देखें, इसके लिए हम अगले वीडियो में बता देंगे कि आपको डाउनलोड कैसे करना है, तो नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ आगे बढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, कैप्चर कोड डालेंगे, कैप्चर कोड, और कैप्चर कोड डालने के बाद यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ आने के बाद आपको अपनी जानकारी, यहाँ पे देखिए आपको अपनी जानकारी जो भी आप डिटेल डाले हैं वो आप एक बार इसे चेक कर लेंगे, और चेक करने के बाद यहाँ पे अटैच पर क्लिक करेंगे, अगर गलती है तो एडिट पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जो भी दस्तावेज सेलेक्ट किए, जैसे देखिए राजस्व अभिलेख भूमि संबंधी दस्तावेज अगर हम अपलोड किए हैं तो इसको यहाँ पे क्या है अपलोड करना पड़ेगा भूमि संबंधी दस्तावेज को। यहाँ पे आवेदक का पहचान दस्तावेज, यानी कि आपको इसमें इतना सारा दिया गया है ऑप्शन, निर्वाचन पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, पेंशन दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इसमें से आपको कोई भी एक पहचान पत्र आपको क्या करना है अपलोड करना है। तो चलिए हम आधार कार्ड अपलोड करते हैं। यहाँ से चूज फाइल पर क्लिक करके यहाँ से हम फाइल को अपलोड कर लेंगे, फिर सिलेक्ट करके अपलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सेव करेंगे। सबमिट होने के बाद आपको ये रिसीविंग आपको मिल जाएगा। रिसीविंग मिलने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेवा प्रदान करने की समय अवधि, तो 10 दिन इसका समय अवधि है, और यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि सेवा प्रदान करने की प्रस्तावित तिथि कितना है, तो यहाँ पे आपको तिथि बता दिया जाएगी कि किस दिन आपको ये मिलेगा। इसके बाद हम नीचे क्लिक करेंगे, इसे नीचे जाएंगे, और नीचे जाने के बाद यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट टू पीडीएफ है, तो यहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर लेंगे, यानी कि पीडीएफ को डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो